एवरीवन, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मा नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं माइंडसेट पर। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरी ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सब आखिर क्यों हो रहा है आपके साथ? तो जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो आपके माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। क्या आपने कभी महसूस किया है जब आप किसी चीज़ को पूरी विश्वास के साथ पाना चाहते हैं तो पूरी सृष्टि उसे आप तक लाने में लग जाती है? लेकिन अब सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करता है? क्या सच में हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि वो हमारी रियलिटी को बदल सकता है? अगर हाँ, तो हम इसे अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड आई एम श्योर कि इसे सुनने के बाद आपके थॉट प्रोसेस में बदलाव ज़रूर आएगा। बिकॉज योर थॉट्स क्रिएट्स योर रियलिटी। मतलब जो आप सोचते हैं आप वही बनते चले जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में वही घटित होने लगता है। ज़रा सोचिए, एक ही जैसी परिस्थिति में कुछ लोग हार मान जाते हैं जबकि कुछ लोग उसी परिस्थिति से सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब ये लाइंस तो सभी ने सुन रखी होगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्योंकि हारने वाले लोग अपनी सोच में, अपने मन में खुद को हारा हुआ मान चुके होते हैं, जबकि जीतने वाले लोग उनकी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। आपका माइंडसेट ही आपकी डेस्टिनी तय करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, देन बिलीव इन इट, बिलीव इन योरसेल्फ। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसे आप ना कर सको। अगर आपको इस बात पर पूरा विश्वास है तो आप इसे 110% कर सकते हैं। और वहीं अगर आप ये सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे कुछ नहीं होगा, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई रेमेडी, कोई टोटका, कोई टेक्निक आपके लिए कभी वर्क नहीं करेगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा विश्वास हमें अपने आप पर होना चाहिए, चाहे दुनिया जो भी बोले। आपको अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास होना चाहिए और उस कर्म पर विश्वास होना चाहिए जो आप अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। अगर आपका कर्म सही है, आपका माइंडसेट सही है, आपकी मेहनत सही है और आपको पूरा विश्वास है, तो फिर दुनिया में ऐसी कोई चीज़ बनी ही नहीं है जिसे आप हासिल ना कर पाओ। अगर आपने सोच लिया है कि आपसे कभी कुछ नहीं हो सकता या आपको अपने जीवन में कभी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, तो आपकी ये सोच आपकी रियलिटी बन जाएगी। क्योंकि आप ऐसा बार बार सोचकर खुद ही इसे अपनी रियलिटी बनाते जा रहे हो। एक इंसान गरीबी में पैदा होता है, मानकर चलिए उसकी 7 पुश्तें गरीबी में पैदा हुई और गरीबी में ही मर गई। अब इसी परिवार से कोई एक बच्चा पैदा तो इसी कंडीशन में हुआ है, पर उस बच्चे ने इसे अपना माइंडसेट नहीं बनने दिया, इस थॉट को और इस पैटर्न को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि इसके अपोजिट वो ये थॉट क्रिएट करता है कि बड़ा होकर मैं एक बिलियनर बनूंगा, जबकि उसकी परिस्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। दूर दूर तक उसकी इस विश के फुलफिल होने का कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा और उसके इस थॉट से वो लोगों की हंसी का पात्र भी बनता है, लोगों के ताने भी सुनता है, पर फिर भी वो अपने इसी माइंडसेट के साथ, इसी थॉट पर टिका हुआ है। जब हम किसी भी ऐसे पैटर्न को, किसी भी ऐसे जनरेशनल पैटर्न को ब्रेक करने की ठान लेते हैं ना, रियलिटी अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो रियलिटी जो हमारी 7 पुश्तों में किसी की कभी थी ही नहीं। मतलब वो बच्चा हवा के विपरीत दिशा में, हवा की अपोजिट डायरेक्शन में चलने की कोशिश करता है, और वो हर इंसान जो हवा का रुख अपनी ओर मोड़ने की ठान लेता है या हवा की विपरीत दिशा में बहने की कोशिश करता है, तो पहले तो प्रकृति उस व्यक्ति की, उस इंसान की बहुत कठिन परीक्षा लेती है।
इतनी कठिन कि उसकी हिम्मत ही टूट जाए। बट जब वो इंसान इन चैलेंजेस के बाद भी खुद पर विश्वास करता है, फिर भी अपने सपने पूरे करने की हिम्मत करता है, उसे एक विश को लेकर अपना माइंडसेट चेंज नहीं होने देता और कड़ी मेहनत करता है उसे पाने के लिए, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता चले जाता है। तब प्रकृति स्वयं उसके लिए रास्ते बनाने लगती है। प्रकृति स्वयं उसकी मदद करने लगती है, उसे उसकी उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए। और तब उसके सामने उसकी लाइफ में ऐसे लोगों को लाया जाता है, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की जाती है जो उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का काम करती है। और फिर वो स्टेप बाय स्टेप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। वो लड़खड़ाता है, गिरता भी है, पर उनसे सबक सीखता हुआ एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा माइंड एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। हम जो भी इसमें फीड करते हैं वही हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। अगर आप अपने माइंड में नेगेटिव विचारों को जगह देंगे तो आपकी लाइफ में मुश्किलें और समस्याएं बढ़ने लगेगी। लेकिन वहीं अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स और सक्सेस ओरिएंटेड थिंकिंग से भरने लगोगे तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ अपने आप आने लगेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें, कैसे हम अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करें और कैसे हम अपनी जिंदगी को उस दिशा में लेकर जाए जहां हम सच में जाना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अपने सपनों को साकार कर लेते हैं और वहीं कुछ लोग पूरी उम्र, पूरी जिंदगी भर बस सपने ही देखते रहते हैं? इसका जवाब है आपके विचार और उन विचारों को पूरा करने के लिए किया जाने वाला उचित कर्म, कड़ी मेहनत। यकीन मानिए, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके दिमाग की ही उपज है। आप जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, आपका जीवन भी बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। और यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं। वे वही सोचते हैं जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा सके। लेकिन ज्यादातर लोग इस सच को समझ ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका रीजन उनकी खराब किस्मत है, खराब परिस्थितियां है या समाज है। पर यह सोच, ये विचार बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्या सोचना है, कैसे सोचना है, क्या नहीं सोचना है, ये हम तय करते हैं। उस बात पर एक्शन लेना है या नहीं लेना, ये भी हमारा डिसीजन होता है। तो जब हमारे विचारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, हमारे कर्म की जिम्मेदारी हमारी, तो फिर हमारे हार की या हमारे फेलियर की भी जिम्मेदारी हमारी ही हुई ना। तो फिर उस हार के लिए कोई और जिम्मेदार कैसे हो सकता है? आपका दिमाग, आपके विचार ही आपकी असली ताकत है। हमारे विचार बीज की तरह होते हैं। अगर हम सकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे तो हमें सक्सेस और हैप्पीनेस मिलेगी। और वहीं अगर हम नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, नकारात्मकता के बीज बोएंगे, तो हमारी जिंदगी में मुश्किलें और परेशानियां बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि हमारा माइंड एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ये उन्हीं चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है जिनके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हो। अगर आप खुद को गरीब, कमज़ोर या असफल मानते हैं तो आप वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को सक्षम, शक्तिशाली और सफल मानते हैं तो परिस्थितियां आपके अनुकूल बनने लगेंगी। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन कैसे दें, कैसे अपने थॉट्स को चेंज करें। तो इसका सबसे पहला तरीका है अवेयरनेस। मतलब आपको ये समझना है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जब भी आपको कोई नेगेटिव विचार आए तो खुद से सवाल करें, क्या ये जो भी मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्या ये सच में मेरी रियलिटी है? क्या मैं सच में यही चाहता हूँ, या ये सब सिर्फ मेरा डर है? क्योंकि अक्सर हम बेवजह ही बुरी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं और फिर वही सब कुछ हमारी ज़िंदगी में घटने भी लगता है। दूसरा तरीका है अफर्मेशंस। मतलब खुद से बार बार पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। मतलब जब भी आपकी लाइफ में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आए तो उस समय ये कहने की बजाय कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ हमेशा ही गलत होता है, खुद से ये कहिए कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ और ये जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो मुझे मेरा बेस्टेस्ट वर्जन बनाने के लिए ही हो रहा है और मैं ये सारे चैलेंजेस
खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ या एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं इन सभी चैलेंजेस को संभालने में सक्षम हूँ। मैं एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन सोल हूँ और कोई भी चैलेंज मेरी मन की शक्ति से बड़ा हो ही नहीं सकता। स्टार्टिंग में आपको यह अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे रिपीट करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा और धीरे धीरे यही आपकी रियलिटी बन जाएगी। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट कीजिए और विश्वास कीजिए खुद पर और उस सपने पर जो आपने देखा है, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग गरीबी में जन्म लेने के बावजूद भी दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं? इसका जवाब है आपका बिलीव सिस्टम, आपका विश्वास। आपका विश्वास ही आपकी सीमाएं तय करता है। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तब आप सही है, और अगर आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तब भी आप सही ही है, क्योंकि आपकी लाइफ में वही सच होता है जो आपका दिमाग स्वीकार कर लेता है। बिलीव इट एंड यू विल अचीव इट। अब एक छोटे से बच्चे को ही देख लीजिए। जब वो बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन वही अगर वो बच्चा मान ले कि वो कभी चल ही नहीं पाएगा तो क्या वो बच्चा दोबारा खड़ा हो पाएगा? नहीं ना। लेकिन वो बच्चा मानता है कि वो चल सकता है और इसीलिए बार बार गिरने के बावजूद भी वह कोशिश करता जाता है और आखिरकार चलना सीख ही लेता है। यही बिलीव सिस्टम की ताकत है। जब एक बच्चा बिना किसी डाउट के खुद पर विश्वास कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं? जिन्होंने भी अपने जीवन में महान काम किए हैं, बड़े बड़े इन्वेंशंस किए हैं, उनकी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। न जाने उन्होंने उस तक पहुंचने के लिए कितने बार अपने जीवन में फेलियर का सामना किया है। इस बात को चंद्रयान के एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साल 2003 में चंद्रयान की घोषणा की थी। 15 अगस्त 2003 जब भारत ने चंद्रयान मिशन की शुरुआत की थी। नवंबर 2003 को भारत सरकार ने पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के चंद्रयान 1 को मंजूरी दी थी। इसके करीब 5 साल बाद भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान मिशन स्टार्ट किया, लॉन्च किया। उस समय केवल 4 अन्य देश, अमेरिका, रशिया, यूरोप और जापान, ये 4 देश ही कामयाब हो सके थे और ऐसा करने वाला भारत 5वां देश था। 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 दुर्घटनाग्रस्त हो गया और मिशन फेल हो गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत भर थी। भारत जल्द ही फिर से चांद पर तिरंगा फहराने का मन बना चुका था। 22 जुलाई 2019 को भारत ने चांद की ओर अपना दूसरा कदम बढ़ाया, लेकिन 2 सितंबर को चांद की ध्रुवीय कक्षा में चांद का चक्कर लगाते समय लैंडर विक्रम अलग हो गया और सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर का स्पेस सेंटर से संपर्क टूट गया और इस तरह एक बार फिर चंद्रयान 2 भी फेल हो गया। हम दोनों बार असफल हो चुके थे। इतने सालों की कड़ी मेहनत, इतने लोगों का एफर्ट फेल हो चुका था। इतने साल इस एक मिशन के लिए कड़ी मेहनत करने के बाद उसमें फेल हो जाना, कैसी फीलिंग होगी? सोचकर देखिए उन सभी को कैसा फील हुआ होगा। और 2 बार फेलियर देखने के बाद अगर उन्होंने ये सोचा होता कि इस एक मिशन के पीछे इतना टाइम, इतने एफर्ट, इतनी इन्वेस्टमेंट, इतने साल की कड़ी मेहनत सब वेस्ट हो गया, तो अब इस मिशन को यहीं ड्रॉप कर देना चाहिए। जब 2 बार फेल हो गए, 2 बार नहीं पहुंचे, तो इसके बाद भी क्या ही गारंटी है कि पहुंच ही जाएंगे। पर उन सब ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उन सबको इस मिशन की कंप्लीशन पर पूरा भरोसा था। उन्होंने अपने पास्ट 2 फेलियर से सीख ली थी। उन्होंने ये समझा था कि कहाँ क्या गलती हुई है
और उन मिस्टेक्स को दोबारा ना दोहराते हुए उस मिशन पर एक बार फिर से जुट गए, फिर से कड़ी मेहनत की और अब भारत तीसरी बार चांद पर कदम रखने जा रहा था। भारत का थर्ड मून मिशन यानी चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 लैंड हुआ और हम सफल हुए। ये बताने के पीछे बस इतनी इंटेंशन थी कि फेलियर्स और चैलेंजेस से बिल्कुल भी मत घबराइए, बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि ये तो लाइफ का पार्ट है जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आते ही है हमको सिखाने, हमें मजबूत बनाने। बस आपको भरोसा करना होगा अपने सपनों पर और खुद पर, क्योंकि सब कुछ यहाँ है। क्योंकि आप जैसे सोचोगे आपके लिए रियलिटी वैसी ही क्रिएट होगी। अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं और लोग आपसे ये कहते हैं कि तेरे बस की नहीं है, तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगी, तो सामने वाले इंसान की बात को अपने भेजे में घुसाने से पहले ये एनालाइज कीजिए कि आपको भी क्या यही लगता है अपने लिए? क्या आपके भी विचार अपने लिए यही है? क्या आपको भी यही फील होता है? क्या आप भी खुद को लेकर ऐसे ही सोचते हैं? अगर हाँ, तो फिर सामने वाले व्यक्ति की बातें आपको इस कदर परेशान करेगी कि आप खुद को लूजर समझने लगोगे, क्योंकि आपके दिमाग में भी खुद के लिए यही विचार चल रहे हैं। और वहीं अगर आपके दिमाग में आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स है, आपको खुद पर विश्वास है, अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास है कि चाहे दुनिया मुझे कुछ भी कह ले, चाहे मैं कितनी भी बार फेल क्यों ना हो जाऊं, अपने सपने को पूरा करके ही रहूंगा या रहूंगी, तो फिर चाहे कोई भी आ जाए, आपको कुछ भी बोल ले, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये सामने वाले की सोच है, ये सोच उसकी है आपके बारे में और ये सोच आपकी नहीं है। आप अपने लिए ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते, तब आप सामने वाले की बात को सीरियसली नहीं लोगे और आप अपने काम पर ध्यान दोगे। और जब आप इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे तो हजारों फेलियर्स के बाद भी आप अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को ज़रूर अचीव करोगे। छावा देखी ही होगी सबने, आई गेस। उसकी ये लाइंस ना मुझे बहुत अच्छी लगी। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिना लड़े उन पर है धिक्कार। ये लाइंस ना बस लाइंस नहीं है, ये रियलिटी है। जो अपने मन में हार गया उसे इस पूरी दुनिया में कोई नहीं जिता सकता, और जिसने अपने मन में ही अपनी जीत निश्चित कर ली है उसे पूरी दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए अपने माइंडसेट पर काम कीजिए, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को चेंज कीजिए, अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन दीजिए, वो डायरेक्शन जो आपको अपने सपनों तक ले जाती है। एक्शन लीजिए, मेहनत कीजिए उस पर। फेलियर भी देखना पड़ेगा, चैलेंजेस भी आएंगे, पर आपको हारना नहीं है। हाँ, कुछ देर के लिए अगर रुकने का मन करे तो रुक जाना, क्योंकि रुक जाना मतलब हारना नहीं, मतलब हारना नहीं होता। रुकने का मतलब है अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी जीत की तैयारी और पक्की करना, चीज़ों को और डीपली समझना, ऑब्जर्व करना छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी गलतियों को, और उन गलतियों से सीख लेना, और एक बार फिर पूरे जोश के साथ अपनी जीत का शंखनाद करते हुए आगे बढ़ना, फिर से चल पड़ना अपनी मंजिल की ओर। तो प्लीज़ खुद पर भरोसा कीजिए, अपने सपनों पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सपने आपके हैं तो मेहनत भी आप ही को करनी होगी। अगर सपने देखे हैं तो उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी दिखाइए। यकीन मानिए, सच में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसे हम नहीं कर सकते। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अब आप अपने विचारों को सही दिशा दे पाएंगे और अपनी रियलिटी उस तरह क्रिएट कर पाएंगे जैसी आप चाहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।
Thank you so much for listening. With lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. भोले बाबा आप सभी को अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। हर हर महादेव, जय माता दी।